हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का और एक कंसेप्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एंड इट्स फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यूटिलिटी के फीचर्स के साथ। जैसे हम जानते हैं किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की अपनी एक पावर होती है। सो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। जैसे अभी मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पर मेरे हाथ में एक मार्कर होना चाहिए था ताकि मैं ये सारी चीज़ें इस बोर्ड पर लिख सकूँ। मेरे सामने एक स्टैंड होना चाहिए था जिस पर मैंने मेरा कैमरा लगाया हुआ है। उस स्टैंड की, उस कैमरे की और इस मार्कर की सब में अपनी एक पावर है जो मेरी एक ज़रूरत को, मेरी एक वांट को पूरा कर रहे हैं, वो है इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना। सो व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की आपकी कोई भी ज़रूरत, जो भी ज़रूरत है आपकी, उसको पूरा करने की जो ताकत है, हम उसे ही क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ताकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन या छोटे छोटे मोटे जैसे भी क्वेश्चंस, या फिर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उससे प्रॉपर्ली आंसर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के साथ और बढ़ते हैं हमारे पहले फीचर की तरफ। पहला फीचर है हमारा दैट यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। हमने कहा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या होता है? वैसे कंसेप्ट जो रिलेटेड होते हैं टाइम और प्लेस के साथ। ऐसा कोई भी कंसेप्ट जो टाइम के रेफरेंस में और प्लेस के रेफरेंस में कहा जाता है उसे कहते हैं हम रिलेटिव कंसेप्ट। अब हम समझेंगे यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट कैसा है। मैंने कहा इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं, फिर उसकी यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर चेक करते हैं जो प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम के अकॉर्डिंगली यूटिलिटी कैसे चेंज होती है? होती है सर बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक तरीके से होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इस करंट सीजन की, अगर मैं बात कर लूँ, चलिए बात करते हैं समर सीजन की। तो समर सीजन में हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वही सेम कपड़े हम विंटर सीजन में नहीं पहन सकते, क्योंकि विंटर सीजन में हमें ज़रूरत होगी विलन क्लोथ्स की, प्रॉपर जैकेट्स की, ग्लव्स की, राइट, अच्छे से हैवी सॉक्स की, अगर आपके यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, और उन्हीं विंटर क्लोथ्स को हम समर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते। सो हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम। सेकेंड, अगर हम प्लेस की बात करें तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू प्लेस एज वेल। ये कैसे? हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं सैंड, रेत को। तो जैसे अगर हम कहें रेगिस्तान में या फिर समुद्र के किनारे, सागर किनारे जितनी सारी रेत है, उस रेत की यूटिलिटी वहाँ जितनी है उससे कहीं ज़्यादा उस रेत की यूटिलिटी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है जहाँ पर घर, बिल्डिंग, घर, बंगले वगैरह बन रहे हैं। सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सो हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी उसकी टाइम, किस टाइम पे वो कमोडिटी यूज़ हो रही है और कहाँ पर यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है? चेंज होती है। इसीलिए यूटिलिटी को कौन सा कंसेप्ट कहा जाता है? रिलेटिव कंसेप्ट, विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अब सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है? वो कंसेप्ट जो पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। वो कंसेप्ट जो पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे? वैरी करेंगे। लोगों की टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स पर जो कंसेप्ट डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट्स। जैसे अगर आपको चॉइस मिले एक टी शर्ट परचेस करने की या फिर एक शर्ट परचेस करने की, एक जीन्स परचेस करने की, तो आप जिस कलर, जिस शेप और जिस साइज या जिस पैटर्न की शर्ट परचेस करोगे वो वैरी करेगा आपके किसी और फ्रेंड के साथ। मतलब आपकी चॉइस, उसकी चॉइस सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर आपसे एक पेन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो आप रेड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो। सो वैसे सारे कंसेप्ट जो पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे? वैरी करते हैं। ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो बच्चों यूटिलिटी भी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। क्यों सब्जेक्टिव कंसेप्ट है? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो हर एक इंसान की लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सेम नहीं हो सकती,
इसलिए यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर जो यूटिलिटी का है दैट इज यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी एथिकली क्या है? न्यूट्रल है। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये एथिकली न्यूट्रल। अब एथिकली न्यूट्रल में हम पहले देखते हैं ये एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है बच्चों? एक पर्सन का राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, मॉरल, इमोरल, जस्टिस, इनजस्टिस, इन सब चीज़ों में डिफरेंस कर पाना ही क्या कहलाता है? हमारे एथिक्स। जैसे आपका बिहेवियर वो कैसा होना चाहिए? इस तरीके से बात मत करो, इस तरह से बात करो, राइट? फिर ये सही है, ये गलत है, राइट? ये जस्टिस है, ये इनजस्टिस है। इन्हीं सारी चीज़ों को समझना हमारे एथिक्स के सब्जेक्ट मैटर ऑफ एथिक्स में आता है। तो बच्चों ये जो यूटिलिटी है ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है, इसमें एथिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब यूटिलिटी में एथिक्स नाम का गुण ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके हाथ में नाइफ है, उस नाइफ से आप घर में सब्जी भी कट कर सकते हैं और उसी नाइफ से चोर किसी का गला या फिर किसी के सर पर या किसी के सामने चाकू रखकर चोरी भी कर सकता है। तो उस चाकू को थोड़ी पता है कि उसका यूज़ सब्जियां कट करने के लिए किया जा रहा है या फिर लूट मार चोरी डकैती करने के लिए किया जा रहा है। सो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। उसे राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, मॉरल, इमोरल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए बच्चों नेक्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इट हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। कुछ नहीं समझता है सही है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं। द नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब ये सारे फीचर्स बच्चों इंडिविजुअली एक एक धीरे धीरे, वैसे मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहा हूँ, बट इतना आप लोगों के लिए इनफ होगा। बची कुछ चीज़ों के लिए आपके पास आपके टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स हैं ही। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है, जरा इनके बारे में बात करते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। और यूजफुलनेस क्या है बच्चों? वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। अगर आप कोई भी कमोडिटी यूज कर रहे हो तो उसको यूज करना क्या कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लाइफ में या फिर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इससे हमें पता चलता है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मतलब किसकी बात कर लेते हैं? लेट्स टॉक अबाउट क्या यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कोरिलेट और कोइंसाइड कर जाएंगे। चलिए हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एडवर्टीजमेंट कह रहा हूँ, जो एग्जांपल लिया है उसी को ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मिल्क। अगर हम मिल्क की बात करें तो अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो मिल्क में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, राइट? उसमें पावर है कि वो आपकी जो क्रेविंग है दूध पीना है वो ख़त्म कर सकती है। एट द सेम टाइम मिल्क में ये भी पावर है कि वो आपको इसेंशियल जो भी दूध पीने से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। साइंस का लेक्चर नहीं है बट फिर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। होता है नहीं होता है वो अलग कंसेप्ट है, वरना आप साइंस में मत चले जाइएगा वरना इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूध पीना ये हमारे लिए वैल्यू तो ऐड कर ही रहा है, हमारे बोन्स स्ट्रांग हो ही रहे हैं। एट द सेम टाइम ये हमारी वांट भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम एग्जांपल ले लें लिकर का, दारू का, अब इससे क्या हो रही है, हमारी वांट तो सेटिस्फाई हो रही है बट उससे हमारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। द सेम गोज विथ सिगरेट्स एज वेल। अगर आप कोई पर्सन है जो स्मोकर है, अगर वो स्मोक कर रहा है, वो सिगरेट यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है बट एट द सेम टाइम उसके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, मतलब वो यूजफुल नहीं है। दैट मीन्स यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। एक कमोडिटी की यूटिलिटी हो सकती है बट वही कमोडिटी यूजफुल भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, इंजॉयमेंट। यूटिलिटी और प्लेजर दो अलग अलग बातें। ये सारी बातें बच्चों जो छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, उनके लिए आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा रहा है, ध्यान देते रहिएगा। सो व्हेन आई से यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, नाउ वी नो व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड व्हाट इज प्लेजर, एंजॉयमेंट। हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है, राइट? अगर कोई बच्चा बीमार है, उस बीमार बच्चे को लो, पकड़ो, या फिर अगर आप भी बीमार हो आपको लगा लो इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लगाने से हो सकता है आप थोड़े से जल्दी रिकवर कर जाओ, फास्ट रिकवर कर जाओ। तो उस इंजेक्शन में पावर तो है कि वो आपको ठीक कर ले, बट उससे क्या आपको प्लेजर, मज़ा आने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो इंजेक्शन में यूटिलिटी तो है बट उसमें
प्लेजर नहीं है. सो यूटिलिटी एंड प्लेजर, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. ये भी बहुत अच्छी चीज है. अब बार बार यूटिलिटी का मतलब वही कहूंगा, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. अब ये जो यूटिलिटी है ना, ये क्या है, कॉज ऑफ कंजम्पशन है. अगर आपको भूख लगी है, आपने एप्पल खा लिया, आपको प्यास लगी है, आपने पानी पी लिया, तो पानी पीने का जो रीजन है वो क्या है, यूटिलिटी. मतलब प्यास लगी थी इसलिए आपने क्या कर लिया, पानी पी लिया. बट पानी पीने के बाद आपको जो अच्छा फील होगा वही क्या है बच्चों, हमारा satisfaction. So what is utility? Utility is a cause of consumption, and we talk about satisfaction. Satisfaction is the end result of consumption. कोई भी commodity आप यूज कर लेते हो, वो यूज करने के बाद आपको जो फीलिंग आती है वही क्या है, हमारा satisfaction. और utility क्या है बच्चों, cause of कंजम्पशन. लेट्स से आपको बहुत अच्छी कैसे, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज़ोरों से भूख लगती है. जब आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो आपने खाना खाना स्टार्ट किया. तो खाना खाना स्टार्ट करने का रीज़न खाने में यूटिलिटी है, राइट. बट सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलेगा, जब वो आप खाना खा लोगे तब. मतलब खाना सामने पड़ा है, उस खाने में यूटिलिटी है कि वो मेरी भूख मिटा सकता है, बट जब तक मैं उसे कंज्यूम करूंगा ही नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है. सो यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट यूटिलिटी, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी यूटिलिटी मिली होगी. आपने जब लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप सो पढ़ ही लिया होगा, उसके बहुत बाद में देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स से अगर मुझे यूटिलिटी को मेजर करना है, मैंने आपको एक छोटा सा मैंगो दिया, फिर एक छोटा सा मैंगो दिया, फिर एक छोटा सा मैंगो दिया, मैंने कहा मैंगो खाओ. ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था. सर ये थोड़ा कम अच्छा था, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था. सर ये 10 अच्छा था, ये 5 अच्छा था, ये 6 अच्छा था. आप इन टर्म्स ऑफ नंबर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. हम सिर्फ हमारे प्रेफरेंस के बेसिस से नंबर दे सकते हैं कि सर ये बहुत अच्छा था, ये कम अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा था. बट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. क्यों मेजर नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यूटिलिटी क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. इसे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए बच्चों हमने कहा दैट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हम अंदाजा लगाकर गिनते हैं. अब ये अंदाजा लगाकर गिनना क्या है, यह आपको जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां पर हम उसे नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, जो प्रैक्टिकली किया जा सकता नहीं है. और बच्चों इसीलिए कहाँ गए हम जी, यस, इसीलिए आप जब आगे पढ़ोगे तो आप यूटिलिटी के लिए कहोगे कि यूटिलिटी इज एन कैसा कंसेप्ट है, ऑर्डिनल कंसेप्ट है. इसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर नहीं कर सकते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. द न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. आगे देखते हैं, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. जो बहुत सारी कमोडिटीज हैं वो मल्टीपर्पज कमोडिटी होती हैं. अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रूम में बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, राइट. एट द सेम टाइम फैन भी चल रहा है, एट द सेम टाइम हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं. ये सब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो मल्टीपर्पज कमोडिटीज़ होती हैं वो एट द सेम टाइम डिफरेंट वांट क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है. सो हम कह सकते हैं दैट यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. आगे बढ़ते हैं, दैट यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. अभी मैंने कहा था ना, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, राइट. आपको बहुत भूख लगी है, आपको भूख लगी नहीं, आप ऑलरेडी खाना खा चुके हो, पेट भर के खाना खा चुके हो, और फिर अगर आपके सामने और खाना रख दिया जाए, कहा है कि अब खाओ, बिल्कुल नहीं खाओगे. और ज़्यादा खाओगे तो पता नहीं, शायद से कहीं कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, खाना वाना पूरा निकल जाए. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. अगर ज़रूरत है तो यूटिलिटी है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है. सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. कितनी ज़रूरत से, कितनी शिद्दत से आप उस चीज़ को पाना चाहते हो. अगर पाना चाहते हो तो ज़रूरत है तो यूटिलिटी है, और अगर इंटेंसिटी नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके अच्छे लगने के लिए हैं. यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. इसके बाद बच्चों जो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा डिमांड के बारे में. तो उस डिमांड वाले चैप्टर का जो बेसिस है वो क्या है, यूटिलिटी है. कैसे? क्योंकि बच्चों जब हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे डिमांड
is a desire for a commodity which is backed by ability to pay and willingness to purchase. कंसेप्ट और मीनिंग पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, बट जब तक अगर किसी प्रोडक्ट की आपके लिए यूटिलिटी ही नहीं है, उस कमोडिटी में आपकी ज़रूरत पूरी करने की ताकत ही नहीं है, तो आप उसकी डिमांड क्यों करोगे? आपको क्यों चाहिए वो चीज़ जब वो चीज़ आपके काम की ही नहीं है, और काम की ही नहीं है तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट द यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. अब बच्चों इसी तरीके से हमने सारे फीचर्स कंप्लीट किए हैं. अब आप अपने पास, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, नोट्स हो, उनसे जो भी कंटेंट है उनको पढ़िएगा. आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे. और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स इसी तरीके से कवर करूंगा. जो टॉपिक्स चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा. बाय, थैंक यू, टेक केयर.